आओ। और इस बीच पूज्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये माला पहनाई गई बागेश्वर धाम सरकार परम श्रद्धे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके सारे लोग ताली बजा दें। इस पूरे मंच में गरिमा बढ़ाते हुए हमारे जितने भी संत पुरुष और महामनस्वी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी का आप उद्बोधन सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि क्रम को ऐसा बदल दिया जाए कि सारा समय की धारा धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर मोड़ दी जाए। मैं चाहूंगा एक बार हाथ ऊपर करके सारे लोग ताली बजा दें। जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन पूज्य महाराज जी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हर हर श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, पूज्य पाद दादा गुरुजी की, सभी संत जनों की, मंच पर विराजमान सभी आचार्य महापुरुषों की, हम सबका बहुत सौभाग्य जागा है। और खास करके आनंद धाम के इस बगिया के जितने भी पुष्प हैं, जिसके माली परम पूज्यपाद पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी हैं, और इस बगिया के जितने पुष्प हैं वो सब जो पल्लवित हो रहे, सुशोभित हो रहे, खुशबू से भरे पड़े हैं, जिनकी महक जिंदगी की चाहक बड़ी अनूठी है। आप सब इतने भाग्यशाली हो कि आज आपके भाग्य को देखकर इंद्र भी इतरा रहा होगा। अलग अलग संतों के दर्शन करने जाते तो जितने दर्शन एक दिन में आपको हो गए 2-4 साल लग जाते। एक दो बैंक के अकाउंट ढीले हो जाते। यही एक सद्गुरु, श्रेष्ठ सद्गुरु, नेक सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, तत्ववेत्ता सद्गुरु के चरण पकड़ने का परिणाम होता है कि एक सद्गुरु के चरण पकड़ लो तो संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सब संत कृपा करने के लिए सहज बस चले आते हैं। यह परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित, जिन्होंने अपनी सहजता से, अपनी विद्वत्ता से, अच्छा 2 प्रकार का जीवन होता है, एक कहनी का, एक कथनी का। ज्यादा तो लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक केवल बोलते हैं, दूसरे केवल करते हैं। लेकिन उनके बीच के जो होते हैं वही महापुरुष होते हैं, जो कहते हैं
वो करके बता देते हैं, और केवल कहते नहीं हैं, जी करके दिखा देते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी हैं। और एक बात और सिद्धांत से समझना, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो भैया, भगवान प्रकट भय। अच्छा याद रखना, भगवान प्रकट ही होते हैं तो वो निराकार, लेकिन हम सबके लिए साकार बनकर प्रकट होते हैं। भक्तों के भाव के कारण वो साकार बनकर के परमात्मा वह ब्रह्म प्रकट होते हैं। लेकिन किसके लिए प्रकट होते हैं? बोले सुनो, गौ, ब्राह्मण, संत, धर्म, इन सबकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन हमने जब राम कथा पढ़ी, जब कृष्ण कथा पढ़ी, तो एक बड़ी अनूठी बात पाई जो बड़े काम की मिली। वो बात ये है, राम जी तब आए जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब और महाराज जी ने हमें जो भी आज्ञा दी, उस आज्ञा पर हम अपनी सामर्थ्यता अनुसार पूर्ण प्रयत्न करके जो भी महाराज जी हमें आज्ञा देंगे, कोशिश तो हम करेंगे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, पूज्य महाराज जी का आपको पूज्य महाराज जी की छत्र छाया आपको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। देखो, बसंत आती है तो प्रकृति खिलखिलाती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो संत आए आपके जीवन में, यह आपका सौभाग्य है। अब हमको चील गाड़ी पकड़ के फिर से आगे जाना है। हम पूरी रात चले, कल परसों नहीं, परसों हम दिल्ली से कथा करके रात को ही उड़े, चेन्नई पहुँचे, चेन्नई से फिर कल बेंगलोर पहुँचे, बेंगलुरु से फिर रात को चले, सुबह अभी दिल्ली पहुँचे। अब यहाँ से फिर आगे जाना है। जिंदगी बड़ी उड़ रही है, पर एक बात हमने समझ ली है कि भैया, यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, उड़ने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करेंगे। आप मुस्कुराओ, बहुत प्रेम पूर्वक रहो। हमारे हनुमान जी महाराज, जय हनुमान, जय कपीस। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, और अगर ज्ञान के सागर हनुमान जी की कृपा से ज्ञान के केंद्र गुरुकुलम खुलेंगे तो निश्चित है भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होवे, और जल्दी ही पुनः दिल्ली से हम वृंदावन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करने वाले हैं। तो पूज्य हमारे के लिए जाने के पूर्व में आप सबको चल करके ये थे संस्कार से जीवन का आकार देने वाले बागेश्वर धाम महाराज के उद्बोधन के सुंदर शब्द, जो मनुष्य को द्वंद्व छोड़कर अपने धर्म और संस्कृति के ऊपर दृढ़ रहने का करते हैं।